हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू इनसाइट इन्फिनिटी। लास्ट क्लास के अंदर हमने हिमालय माउंटेन के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि हमने हिमालय का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और ग्रेट हिमालय के बारे में पढ़ा था। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे मिडिल हिमालय के साथ। तो सबसे पहले एक बार फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं चीज़ों को हमने जो पढ़ी थी इंट्रोडक्शन में। क्या था, हमने क्या पढ़ा था कि हिमालय माउंटेन जो है वो कैसा माउंटेन है, एक फोल्डिंग माउंटेन है जो कि किसका, मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? अगर हम बात करते हैं हिमालय माउंटेन की, तो नॉर्थ के जितने भी मोस्टली जितने भी पहाड़ हैं सभी जो है वो हिमालय में एग्जिस्ट करते हैं। और वर्ल्ड का हाईएस्ट एंड यंगेस्ट फोल्डिंग माउंटेन किसे कहा जाता है? हिमालय माउंटेन को कहा जाता है, जिसकी लेंथ कितनी है? 2500 किलोमीटर है। और इसकी शेप कैसी है? बो शेप है, यानी कि धनुषाकार। इसके बाद हमने पढ़ा था इसके बारे में कि ये जो है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अगर स्टेट की बात करते हैं, ये जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। अगर नदियों की बात करें तो जम्मू कश्मीर में इंडस रिवर और अरुणाचल में दिहांग ब्रह्मपुत्र नदी, इन दोनों के बीच फैला है। इसके बाद अगर हम चोटियों की बात करें तो ये कौन सी, नंगा पर्वत चोटी से लेकर नामचा बारवा चोटी तक फैला हुआ है। हमने इसके बारे में नेक्स्ट पढ़ा था कि इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई थी, जो कि आई थिंक लास्ट 2 क्लासेस में ऑलरेडी मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। तो इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई थी? इसकी फॉर्मेशन हुई थी कि इंडियन एंड और यूरेशियन जो प्लेट्स थी उनके टकराने से इसकी फॉर्मेशन हुई थी, इसका निर्माण हुआ था। इसके बाद अगर आगे बात करते हैं हम, तो जब इसका निर्माण हुआ था तो इसके निर्माण होने के साथ साथ कुछ रेखाओं का भी निर्माण हुआ था, कुछ दरारों का भी निर्माण हुआ था, जिन्हें भ्रंश रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, और इसका अलावा हमने पढ़ा था कि जो हिमालय पर्वत है वो किसके स्थान पर बना हुआ है? वो है टेथिस सी पर बना हुआ है। ओके, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि जब हिमालय की ये जो हिमालय जो है इसको क्या कहा जाता है? भूकंप का संवेदनशील क्षेत्र भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आज भी यहाँ पर प्लेट जो है वो टकरा रही हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये प्लेट्स जो हैं ये 7 सेंटीमीटर पर ईयर जो है वो क्या कर रही हैं? मूव कर रही है। क्लियर? इसके बाद अगर हम बात करते हैं हिमालय के पार्ट के बारे में, तो सबसे पहले हमने शुरू किया था ग्रेट हिमालय से। ग्रेट हिमालय में हमने क्या पढ़ा था कि ये जो है प्रॉपर एक रेंज में फैला हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये बीच से कहीं भी इसमें ब्रेकडाउन्स नहीं है। ये नहीं है कि इसकी एक पहाड़ी यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ऐसा नहीं है। ग्रेट हिमालय जो है वो प्रॉपर एक रेंज के अंदर फैला हुआ है, कंप्लीट पार्ट है। और ये जो है इसको मुख्य भाग कहा जाता है हिमालय का। और ये हिमालय के सबसे ऊंचे स्थान, हिमालय का सबसे ऊपरी भाग है, ऊंचा भाग है। तो इसी वजह से यहाँ बर्फ भी ज़्यादा होती है, और ज़्यादा बर्फ होने के कारण, बर्फ से ढका होने के कारण ही इसे हिमाद्री कहा जाता है। और हिमाद्री कहने के साथ साथ यहाँ से जो है कुछ नदियाँ जो हैं वो ऑरिजिनेट करती हैं, जिसमें कि गंगा, यमुना, काली, कासी और तिस्ता नदियाँ इसमें शामिल हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसका जो हाईएस्ट पार्ट जो है वो क्या है, कहाँ है? माउंट एवरेस्ट है। कहाँ पर? नेपाल के अंदर। कितनी है इसकी लंबाई? 48.86 मीटर। ठीक है, और इसे यही जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी है। नेपाल के अंदर इसे सागरमाथा कहा जाता है, इंडिया में इसे माउंट एवरेस्ट कहा जाता है, चाइनीज भाषा में इसे चुमुलुग्मा कहा जाता है। इसके बाद हमने बात की थी इसकी पीक्स कौन कौन सी हैं, चोटियां कौन कौन सी हैं, जो कि सीक्वेंस हमने पढ़ा था ईस्ट टू वेस्ट वाले में। अरुणाचल प्रदेश में जो है इसको नामचा बारवा के नाम से जाना जाता है। नेपाल में क्या है? मेकालू है, एवरेस्ट है, मानसुला है, मानसलू है, उसके अलावा जो है धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है। ओके, सिक्किम के अंदर क्या, कौन सी पीक चोटी है? कंचनजंगा हो गई। इसके बाद हमने उत्तराखंड में पढ़ा था उत्तराखंड की चोटियों के बारे में, जिसमें कि हमने नंदा देवी के बारे में पढ़ा था, बद्रीनाथ, केदारनाथ और त्रिशूली। अगर हमने बात की थी नंदा देवी की, तो ये कि कहाँ पर स्थित है? एक ट्राई पॉइंट पर स्थित है। ट्राई पॉइंट यहाँ पर, यानी कि चाइना, नेपाल और इंडिया के बीच ये स्थित है। इसके अलावा हुआ क्या था कि इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसमें हुआ ये था कि एक ऑपरेशन ब्लू माउंटेन जो है इसको लेकर चलाया गया था। किसको लेकर चलाया गया था? नंदा देवी को। हुआ क्या था कि इसके अंदर कि
सीआईए और रो जो है, इन दोनों एजेंसीज़ ने मिलकर क्या किया था, इन दोनों एजेंसीज़ ने मिलकर जो है एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया था, जिसका टारगेट था कि प्लूटोनियम से भरे हुए सिलेंडर जो है वो नंदा देवी में फिट किए जाएँ। लेकिन बर्फीले तूफ़ान की वज़ह से हुआ ये कि इन्हें जो है वापस सैनिकों को नीचे उतर कर आना पड़ा, उन्हें वहीं रख के, और जब वापस जाकर उन्हें ढूँढा गया, तो वहाँ वो सिलेंडर नहीं मिले थे। आज भी वो नहीं मिले हैं क्योंकि वो बर्फ़ के नीचे कहीं दब चुके हैं। और ये क्या है कि अगर ये जो सिलेंडर हैं ये लीक कर जाते हैं या पानी में गिर जाते हैं, तो इससे कैंसर का खतरा जो है, उसकी संभावनाएँ जो हैं, जहाँ जहाँ ये पानी पहुँचेगा वहाँ बढ़ जाएँगी। और ये जो ऑपरेशन था ब्लू माउंटेन, ये सफल नहीं रहा था, ये हमने पढ़ा था। तो ऑपरेशन ब्लू माउंटेन चलाया क्यों गया था? ताकि चाइना की एक्सपेरिमेंट्स पर नज़र रखी जा सके। ओके, और इसमें प्लूटोनियम सिलेंडर जो है वो नंदा देवी माउंटेन पर क्या करने थे? एस्टेब्लिश करने थे। इसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पर वो चोटी कौन सी है? जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत। क्लियर है? इसके बाद अब हमारा आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, जो कि है मिडल हिमालय। मिडल हिमालय जो है, इसे लेज़र हिमालय भी कहा जाता है और हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। तो आपको वहाँ ज़रूरी नहीं है कि मिडल हिमालय ही देख लिखा हुआ मिले, वहाँ लेज़र हिमालय भी मिल सकता है और हिमाचल हिमालय भी। अगर हम बात करते हैं कि मिडल हिमालय जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है बिल्कुल ग्रेट हिमालय जो था ये हमारा, इसके बिल्कुल पैरेलल साउथ में जो है स्थित है। और इसके बीच में जो ये एरिया आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि जो रेखा इन दोनों को, ग्रेट हिमालय को और किसको, मिडल हिमालय को अलग करती है, वो कौन सी करती है? एमसीटी करती है। क्लियर है? अगर बात करते हैं, हमने पढ़ा था कि ग्रेट हिमालय जो है वो एक प्रॉपर रेंज में, जबकि मिडल हिमालय जो है वो एक प्रॉपर रेंज में नहीं है। रिवर्स जो ग्रेट हिमालय की जो नदियां हैं, ये इन्होंने क्या कर रखा है, इसको जो है पहाड़ियों में बांट रखा है। अब बात करते हैं कि मिडल हिमालय की पहाड़ियाँ कौन-कौन सी हैं। मिडल हिमालय की पहाड़ियों में आपको जो है ये 5 पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, जिसमें से कि ये 4 जो हैं वो इंडिया में हैं और ये 1 जो है वो नेपाल की है। तो इंडिया वाली जो हैं वो कौन-कौन सी हैं? पीर पंजाल रेंज, जो कि कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है। और अगर हम बात करते हैं धौलाधर की, धौलाधर जो है वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में है। इसके बाद नाग टिब्बा की अगर बात की जाए तो ये उत्तराखंड के अंदर है, मसूरी की बात की जाए तो ये भी उत्तराखंड के अंदर है। ओके? अगर बात करते हैं हम महाभारत की, तो ये कहाँ स्थित है? नेपाल के अंदर। है क्या कि मिडल हिमालय का जो ज़्यादातर भाग है वो हिमाचल में स्थित है और इसीलिए इसे हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है, जो कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया है। अगर हम बात कर रहे थे कि ग्रेट हिमालय और मिडल हिमालय जो है, इसको अलग करने वाली जो लाइन है, जिसे एमसीडी कहा जाता है, जो कि एक भ्रंश रेखा ही है, ठीक है? जिसे क्या है वो? इसकी फुल फॉर्म मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ओके? इसके बीच में मेन जो है 2 खाड़ियाँ पड़ती हैं, वैसे तो 2 नहीं हैं, ज़्यादा हैं, लेकिन मेन 2 हैं। कौन-कौन सी हैं? आपकी पहली क घाटी जो है वो कश्मीर घाटी, दूसरी जो है वो कुल्लू घाटी। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि भई घाटियाँ पड़ती हैं इसके बीच में 2, लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि घाटी होती क्या है, वैली क्या होती है? तो वैली क्या है कि माउंटेन्स के बीच में जब ऐसी जो है एक समतल पोर्शन, फ्लैट पोर्शन होता है माउंटेन्स के बीच में, उसी को क्या कहा जाता है? वैली कहा जाता है। ठीक है? इसकी विशेषता क्या होती है वैली की, कि यहाँ पर कृषि की जा सकती है, उद्योग लगाए जा सकते हैं, सेटिलमेंट्स किए जा सकते हैं, यानी कि बस्तीकरण, उद्योग, कृषि, ये सभी जो है इसके क्या है, महत्व हैं वैली के। क्लियर? इसके बाद जो है आगे देखते हैं, ये हमने पढ़ लिया है। अब देखिए इसकी वैलीज के बारे में हम पढ़ते हैं। किसकी वैली है ये मिडल हिमालय की वैलीज हैं। सबसे पहली है आपकी कश सबसे पहली जो है वो है आपकी कश्मीर वैली, जो कि किसके लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है? टूरिज़्म के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। और यहाँ पर घास के मैदान, ग्रास लैंड्स पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें मर्ग कहा जाता है। ओके? यानी कि कश्मीर वैली के अंदर जो घास घास के मैदान पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है। और यहाँ पर 2
पाए जाएँ 2 तरीके के पाए जाएँगे, कौन से? गुलमर्ग और सोनमर्ग, ओके? ये 2 ग्रासलैंड्स यहाँ पाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो कश्मीर वैली जो है इसके अंदर आपको एक वो विशेष प्रकार की मिट्टी देखने के लिए पाई जाती है, जिससे कि यहाँ की जो फसलें हैं वो भी अच्छी होती हैं। तो वो उस मिट्टी का नाम क्या है? क्रेवा मिट्टी। कौन-सी मिट्टी है? क्रेवा मिट्टी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। लास्ट टाइम डीएसएसबी में भी इसे पूछा गया था। अगर हम क्रेवा मिट्टी की बात कर रहे हैं, तो क्रेवा मिट्टी की फॉर्मेशन कैसे होती है? ये बनी कैसे है? वो देखेंगे। इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा जो है वो सैफ़्रन यानी कि केसर का की एक वैरायटी है जिसे ज़ैफ़रॉन कहा जाता है, वो उसका उत्पादन किया जाता है। इसके साथ-साथ जो है यहाँ सेब का भी उत्पादन होता है और भी जो है जैसे कि बादाम है, अखरोट है, इनका उत्पादन भी इस मिट्टी में किया जाता है। अगर हम बात करते हैं क्रेवा सॉइल की फॉर्मेशन की, तो ये हुई बनी कैसे है कि जो झेलम नदी के सेडिमेंट हैं, उनके डिपोज़िशन से बनी है और ये जो है कहाँ पर? पीर पंजाल रेंज के पास बनी है। हुआ क्या था कि पीर पंजाल रेंज जो है वो जैसे-जैसे उठने लगी तो इस झेलम नदी जो है उसका प्रवाह जो है, उसका फ्लो जो है वो क्या हो गया? अवरुद्ध हो गया, रुक गया। तो इसी वजह से रुकने की वजह से वहाँ जो पानी है वो ऐसे-ऐसे करके वहीं पर घूमने लगा और घूमने की वजह से हुआ क्या कि सारा पानी जो है वो यहाँ इकट्ठा होता चला गया और जो भी सेडिमेंट्स जो हैं वो पानी के साथ फ्लो करके आ रहे थे, जैसे कि मिट्टी हो गई या फिर चट्टानें हो गई, जो भी था वो साथ आ रहा था। तो ये यहाँ घूम-घूम कर यहीं पर जो है क्या हो गया? इकट्ठा हो गया और इकट्ठा होने के कारण जो है जमा होने के कारण जो है हुआ क्या कि यहाँ जो है किसका सरोवरी झील का निर्माण हुआ और जैसे ही इस झील का पानी जो है वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे निकलना शुरू हुआ, तो यहाँ जो है किसका निर्माण हो गया? क्रेवा सॉइल का। इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे क्या है? आपका कुल्लू वैली है। सेकंड कौन-सी होगी? कुल्लू वैली, कन्नाडा वैली या फिर स्पीति वैली, पार्वती वैली इसे आप कह सकते हैं और ये सभी कहाँ पर हैं? चारों की चारों हिमाचल प्रदेश की वैलियाँ हैं। ओके, कुल्लू वैली जो है शहर यहाँ पर कौन-सा शहर? मनाली का जो धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में है। इसके बाद अगर हम कांगड़ा वैली की बात की जाती है, तो ये किसके लिए? ज्वाला माता टेम्पल के लिए जानी जाती है। स्पीति वैली जिसको कि छोटा तिब्बत भी कहा जाता है, याद रखिएगा क्या कहा जाता है? छोटा तिब्बत, ओके? इसके बाद अगर हम पार्वती वैली की बात कर रहे हैं, तो ये फ़ेमस है किसके लिए? कसोल हिल स्टेशन के लिए। यहाँ पर ही एक हिल स्टेशन है, उसका नाम क्या है? कसोल हिल स्टेशन, क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट कौन-सी वैली है? नेक्स्ट है आपकी यहाँ पर काठमांडू वैली, जो कि कहाँ है? नेपाल में है, इसीलिए हमने सिर्फ़ उन 2 वैली के बारे में बात की थी, तीसरी वैली हमने यहाँ जो बात की है, वो नेपाल में है। ग्रेट हिमालय और मिड हिमालय जो है वो सेपरेट होते हैं एक फोल्ड लाइन से जिसे कहा जाता है एमसीटी मेल सेंट्रल थ्रस्ट, ओके। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट हमारा जो थर्ड पार्ट है हिमालय का वो है आपका शिवालिक हिमालय। तो हिमालय का जो बाहरी भाग है, आउटर हिमालय जो है वही क्या है? शिवालिक हिमालय और ये सबसे नया भाग भी है। इसकी फ़ॉर्मेशन कैसे हुई थी? इसकी फ़ॉर्मेशन हुई थी कि नदियों के जो अवसाद हैं वो ऊपर उठने से बना है ये, ठीक है? इसमें क्या फ़ॉसिल्स जीवाश्म पाए जाते हैं। कैसे बना है ये कि नदियों का जो अवसाद है उसके ऊपर उठने के कारण बना है। ओके, ये जो है कौन-कौन से राज्यों में कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये जम्मू कश्मीर से पंजाब, पंजाब से उत्तराखंड, उत्तराखंड से नेपाल, यहाँ पर फैला हुआ है और नेपाल में जो है कहा जाता है इसे चुड़िया-मुड़िया पहाड़ी। नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? चुड़िया-मुड़िया पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जो है मिडल हिमालय और शिवालिक हिमालय जो है वो क्या होते हैं? मिल जाते हैं। कहाँ पर मिल जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में मिल जाते हैं। ओके, मर्ज हो जाते हैं। शिवालिक के साउथ में जो है वो नॉर्थर्न प्लेन उत्तर का मैदान है। ओके, आगे मैं मैप के थ्रू भी आपको ये समझाऊंगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ये यहाँ पर कि मिडल हिमालय और शिवालिक के बीच में
तो सबसे पहली वैली कौन-सी है आपकी द्वार वैली है, ठीक है, जो कहाँ पर है? हरिद्वार में बसा हुआ है। दूसरी वैली कौन-सी है? दून वैली है, जो कि कहाँ पर? देहरादून में बसी हुई है, ये आपको याद रह जाएगी। द्वार यानी कि क्या हो गया? हरिद्वार ट्रीक से ही बन रही है। दून यानी कि देहरादून में बनी हुई है, कहाँ पर? किसके बीच में है? मिडल हिमालय और शिवालिक के बीच में है ये 2 वैली। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ग्रासलैंड यहाँ पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? बुग्याल कहा जाता है। जो घास के मैदान यहाँ पाए जाते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? बुग्याल कहा जाता है। इसके अलावा मिडल हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो फ़ोल्ट लाइन है इसे क्या कहा जाता है? एमबीएफ कहा जाता है, मेन बाउंड्री फ़ोल्ट, मुख्य सीमा दरार कहा जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? ट्रांस हिमालय की। तो ट्रांस हिमालय क्या है? हिमालय के नॉर्थ में ये स्थित है और इसको 3 भागों में बाँटा गया है, काराकोरम रेंज, लद्दाख और जास्कर श्रेणी। इसकी 3 भागों में बाँटा गया है, कौन-कौन सी? काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज। सबसे पहले हम पढ़ते हैं काराकोरम रेंज के बारे में। तो काराकोरम रेंज जो है ये भारत की सबसे नॉर्थ की रेंज है, नॉर्थ की श्रेणी है, उत्तरी श्रेणी है और इस श्रेणी पर जो है सियाचिन, हिस्पर और बाइफो ग्लेशियर हैं। क्या कौन-कौन से हैं? सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर और बाइफो ग्लेशियर इस पर स्थित हैं। इस पर जो है एक पीक पड़ती है जिसे K2 कहा जाता है या गॉडविन ऑस्टेन भी कहा जाता है। K2 को ही कहा जाता है गॉडविन ऑस्टेन, जिसकी लंबाई कितनी है? 8611 मीटर है और ये कहाँ फैली हुई है? ये लद्दाख में फैली हुई है। इज इट क्लियर? सेकंड है हमारी लद्दाख रेंज। ये श्रेणी जो है काराकोरम के साउथ में है। किसके साउथ में? काराकोरम के। और ये भी कहाँ फैली हुई है? लद्दाख में फैली हुई है। नेक्स्ट और लास्ट जो है वो है जास्कर रेंज। तो ये जास्कर रेंज जो है ये हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड तक फैली हुई है और उत्तराखंड में इसकी सबसे ऊंची चोटी है जिसको क्या कहा जाता है? माउंट कामेट चोटी। किस नाम से जाना जाता है? माउंट कामेट चोटी के नाम से। अब आइए एक बार इसको जो है हम थ्रू द मैप समझते हैं। देखो क्या है कि यहाँ आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये जो पार्ट है ये कौन सा पार्ट है? ये है ग्रेट हिमालय और ग्रेट हिमालय के ही हमने जो है नीचे पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था आपका? मिडल हिमालय पढ़ा था। मिडल हिमालय के ही साउथ में जो है कौन से हैं आपके यहाँ पर? कौन सा है? ये आपका शिवालिक हिमालय है। क्लियर? इसके बाद हम इस अगर बात करते हैं तो शिवालिक हिमालय के नीचे का जो सारा क्षेत्र है ये कैसा क्षेत्र है भाई? ये मैदानी क्षेत्र है। कैसा है? मैदानी क्षेत्र है। अगर आपको ये पता होगा कि ये पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, और यहाँ पर जो है काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है K2, ठीक है। ये लेकिन क्या ये एक विवादित स्थान पर है? कहाँ है? विवादित स्थान पर है। ओके। अगर मैं बात करती हूँ काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीनों ही किससे बिलोंग करती हैं? ये तीनों ही बिलोंग करते हैं किससे? ट्रांस हिमालय से। किससे बिलोंग करती है? ट्रांस हिमालय से। अगर लद्दाख और जास्कर के बीच में देखा जाए तो यहाँ पर आपको जो है कुछ ये वाली रेंज दिखाई देगी, ठीक है, जो कि क्या है, जिसे क्या कहा जाता है? एक्सटेंशन ऑफ लद्दाख कहा जाता है, ठीक है। और ये पहाड़ी कहाँ पर? तिब्बत में है, जिसे क्या कहा जाता है? कैलाश रेंज कहा जाता है, जहाँ पर शिव जी का निवास स्थान बताया जाता है जिसे। ओके। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सिक्किम की, तो यहाँ हम अगर सिक्किम की बात कर रहे हैं तो सिक्किम में कौन सी है? ऊंची कंचनजंगा, जिसकी लंबाई कितनी है? 8586। भारत की सबसे ऊंची चोटी किसे कहा जाएगा? K2 को कहा जाएगा। जबकि या फिर क्वेश्चन, जबकि भारत की एक ऐसी चोटी जो पूरी तरह से भारत में है। देखो अब ये चीज इंपॉर्टेंट है भाई। K2 कहाँ पर है? विवादित स्थान पर है, यानी कि पीओके के अंदर है। ओके। तो भारत की पूछा जाएगा तो सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, और जो विवादित नहीं है पूछी जाएगी तो वो कौन सी है? यहाँ पर कंचनजंगा है। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है। ओके। जो कि पूर्ण रूप से किधर है? भारत में। क्लियर? इसके बाद अगर आगे हम बात करेंगे तो अरावली के बारे में, अरावली माउंटेन के बारे में, अरावली रेंज के बारे में हम बात करने वाले हैं।
अरावली माउंटेन्स की अगर बात की जाए तो अरावली माउंटेन्स जो है वो विश्व का सबसे पुराना और बलित फोल्डिंग और ओल्डेस्ट माउंटेन है। कैसा है? विश्व का सबसे पुराना और बलित पर्वत है। ठीक है। अरावली की शुरुआत कहाँ से होती है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में ये कहाँ क्या है फैला हुआ है। राजस्थान में इसकी सबसे ऊंची चोटी है जिसे क्या कहा जाता है? गुरु शिखर पीक कहा जाता है। चोटी गुरु शिखर चोटी कहा जाता है जिसकी लंबाई कितनी है? 1722 मीटर है। ओके। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे तो यहाँ जो है अगर बात कर रहे हैं इस गुरु शिखर की तो ये कहाँ पर है? माउंट आबू। माउंट आबू क्या एक जगह का नाम है और इसे जो है संतों का टीला भी कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं दिल्ली की तो दिल्ली में इसे जो है रायसीना पहाड़ी के नाम से जाना जाता है और इसी पर जो है वो प्रेसिडेंट हाउस भी बना हुआ है। इज इट क्लियर? अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अरावली पर्वत को जो है क्लाइमेट डिवाइडर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ईस्ट और वेस्ट को अलग करने का काम करता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि ईस्ट और वेस्ट का क्लाइमेट जो है वो अलग अलग होता है। ईस्ट के क्लाइमेट में जो है सेमी एरिड, ईस्ट का जो क्लाइमेट है उसे सेमी एरिड कहा जाता है, अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र कहा जाता है, जबकि वेस्ट के जो क्लाइमेट है उसको एरिड क्लाइमेट यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र कहा जाता है। सेमी एरिड अर्ध मरुस्थलीय और आपका जो है यहाँ पर वेस्ट का क्लाइमेट वो कैसा है? पूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र है। आप देखो एक बार यहाँ मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो है ये अरावली की पहाड़ियां हैं, अरावली पर्वत है। ओके। अरावली पर्वत के अगर मैं इधर बात कर रही हूँ, किधर? अगर मैं यहाँ पर वेस्ट में बात कर रही हूँ तो ये पूर्ण रूप से कैसा है? मरुस्थलीय क्षेत्र है। और अगर मैं इधर की बात करूँ तो यहाँ अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र है। ओके। यहाँ आपको विंध्याचल माउंटेन नजर आएगा। है क्या कि अरावली पर्वत जो है इसके साइड में ही जो है यहाँ अरावली पर्वत के लिए ही जो है एक प्रोजेक्ट चलाया गया, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, जो कि एचटेट में पूछा जा सकता है। भाई इस चीज को याद रखिएगा। हुआ क्या है कि गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भाई अरावली की जितनी पहाड़ियां उनके 5 किलोमीटर इधर 5 किलोमीटर इधर तो चारों तरफ जो है क्या है? पेड़ लगाए जाएंगे। क्यों लगाए जाएंगे? क्योंकि ये जो मरुस्थल है ये धीरे धीरे जो है वो बढ़ता जा रहा है। ओके। जो ईस्ट की तरफ आ रहा है और ईस्ट की तरफ आने की वजह से यहाँ की उपजाऊ क्षमता, यहाँ के पेड़ पौधे जो हैं वो कम होते जा रहे हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है। तो है क्या? आप देखिएगा, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो है इसका उद्देश्य क्या है कि 2027 तक 1.1 मिलियन हेक्टेयर में जो है अधिक से अधिक वन बनाना या पेड़ लगाना। विश्व पर्यावरण दिवस, ये आपका करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है। दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 5 जून को बनाया जाता है, याद रहेगा आपको। तो इसमें क्या हुआ था? प्रधानमंत्री ने जो है इसमें अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के तहत पेड़ नाम का एक पेड़ माँ के नाम अभियान पहल को जो है आगे बढ़ाया, जिसका उद्देश्य क्या था? दिल्ली से गुजरात तक अरावली जो पर्वत श्रृंखला है इसमें वनीकरण को जो है प्रोत्साहित करना। और इस पहल के तहत ही सरकार जो है हरियाणा की उसने 25 हेक्टेयर जो बंजर वन भूमि है उसको जो है कहा है कि उसको वन बहाल करेगी। ओके। ये पर्वत जो है कभी हिमालय से ऊंचा हुआ करता था। कौन सा पर्वत हुआ करता था भाई हिमालय से ऊंचा? कौन से पर्वत की बात कर रहे हैं हम? अरावली पर्वत की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? अरावली पर्वत की। और हमने अरावली पर्वत जो है हो क्या रहा है, मैंने आपको लास्ट टाइम रेसिडुअल माउंटेन पढ़ाया था। रेसिडुअल माउंटेन का ही एग्जाम्पल है अरावली पर्वत। रेसिडुअल माउंटेन कौन से थे? जिनकी हाइट जो है वो धीरे धीरे जो है क्या हो रही थी? कम हो रही थी। ओके। तो धीरे धीरे जो है रेगिस्तान जो है वो अरावली की तरफ बढ़ रहा है, जैसे पेड़ पौधे खत्म होते जा रहे हैं। तो इसे कंट्रोल करने के लिए प्रोजेक्ट चलाया गया। कौन सा? अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। इज इट क्लियर? इसके बाद जो है वो है आपका नेक्स्ट विंध्याचल माउंटेन की अगर हम बात कर रहे हैं तो विंध्याचल माउंटेन जो है ये कहाँ पर? सेंट्रल पार्ट जो है इंडिया का वहां पर लोकेटेड है। इसे जो है बॉर्डर डिवाइडर कहा जाता है, जल विभाजक कहा जाता है। क्यों? अब ध्यान रखना, अरावली को क्या कहा जाता है? अरावली को क्या कहा जाता है? क्लाइमेट डिवाइडर। विंध्याचल को क्या कहा जाता है? बॉर्डर डिवाइडर।
क्योंकि इसके नॉर्थ में रिवर फ्लो करती है गंगा रिवर, और साउथ में कौन सी रिवर फ्लो करती है? नर्मदा रिवर। उत्तर भारत की नदियों को दक्षिण भारत की नदियों से अलग करने का काम कौन करता है? विंध्याचल माउंटेन करता है। ओके, यहाँ पर जो है क्या पाए जाते हैं? मिनरल्स पाए जाते हैं बड़ी मात्रा में, खनिजों के भंडार हैं यहाँ। और ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? ये गुजरात, एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़ और बिहार में फैला हुआ है। अगर मैं बिहार में ये बात करूँ तो बिहार में इसे जो है कैमूर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम एमपी में बात करते हैं तो एमपी में इसकी सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? गुडविल, जिसे सद्भावना कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 752 मीटर है। ओके, इसके आगे जो है वो सतपुड़ा है, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के इस टॉपिक को हम यहीं खत्म करते हैं। एक बार फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं जो आज हमने पढ़ा है। मैं आपको इसको ग्रेट हिमालयस की ही रिवाइज करा रही हूँ एक बार दोबारा, ठीक है, ताकि आपको हिमालय जो हो वो पूरे तरीके से समझ आ जाए। ग्रेट हिमालय की बात कर रहे हैं। ग्रेट हिमालय जो है ये एक प्रॉपर रेंज में है। ग्रेट हिमालय कैसे है? ग्रेट हिमालय एक प्रॉपर रेंज में फैला हुआ है, ना कि कहीं बीच बीच से टूटा हुआ है। ये जो है हिमालय का मेजर पार्ट है। सबसे ऊंचे स्थान पर होने की वजह से जो है, सबसे ऊंचा होने की वजह से जो है इस पर बर्फ भी जो है वो ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। बर्फ से ढका होने के कारण इसे हिमाद्री कहा जाता है। हिमाद्री कहने के साथ साथ जो है यहाँ पर जो है यहाँ से रिवर ओरिजिनेट होती हैं। कौन कौन सी? गंगा, यमुना, काली, कासी और तिस्ता। हाईएस्ट पार्ट जो है इस होने का मतलब है कि यहाँ इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। और कितनी है उसकी हाइट? 88,48.86 मीटर, जो कि कहाँ है? नेपाल में है। क्लियर है? नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है। इंडिया में इसे माउंट एवरेस्ट, चाइनीज लैंग्वेज में इसे चोमो लुंगमा कहा जाता है, याद रहेगा। इसके बाद अगर इनकी मेजर पीक्स की हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का नामचा बारवा, नेपाल का मकालू, एवरेस्ट, मानसुल, मनसालू, धौलागिरी और अन्नपूर्णा, सिक्किम का कंचनजंगा। इसके अलावा उत्तराखंड में जो है हमने 4 बात की थी: नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ और त्रिशूली। क्लियर? नंदा देवी जो है वो ट्राइब पॉइंट पर लोकेटेड है, चाइना, नेपाल और इंडिया के। ठीक है, नंदा देवी के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन ब्लू माउंटेन। क्यों चलाया गया था? ताकि चाइना के एक्सपेरिमेंट पर नजर रखी जाए, लेकिन ये फेल रहा। इसमें था कि आगे प्लूटोनियम के सिलेंडर जो है वो नंदा देवी माउंटेन पर फिट करने थे। जम्मू कश्मीर में कौन सा है? नंगा पर्वत। इज इट क्लियर? अगर हम आगे बात कर रहे हैं नेक्स्ट, तो वो है मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय को लेजर हिमालय भी कहा जाता है, हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। हिमाचल हिमालय क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका ज्यादातर भाग जो है वो हिमाचल में स्थित है। ओके, मिडिल हिमालय जो है वो ग्रेट हिमालय के साउथ में ही है। ओके, और ये जो है एक प्रॉपर रेंज में ना होकर किस में है? आपका पार्ट्स में है, पहाड़ियों में बटा हुआ है। क्यों बटा हुआ है? क्योंकि यहाँ से इस तरीके से जो है इसकी ग्रेट हिमालय की जो नदियां हैं वहां से ऑरिजिनेट हो रही हैं, जिसकी वजह से ये जो है प्रॉपर रेंज में नहीं है। मिडल हिमालय की जो पहाड़ियां हैं वो कौन कौन सी हैं? 4 पहाड़ियां वो इंडिया में है। एक जो है वो महाभारत जो नेपाल में है। पीर पंजाल कहाँ है? जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में फैली हुई है। धौलाधर जो है वो कहाँ? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में है। नाग टिब्बा कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। मसूरी कहाँ है? ये भी उत्तराखंड में है। ओके, ये मैंने आपको बता ही दिया है। मिडिल हिमालय का ज्यादा भाग जो है वो हिमाचल में स्थित है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? हिमाचल हिमालय कहा जाता है। ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय को अलग करने वाली जो रेखा है इसे एमसीटी कहा जाता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहा जाता है। इसके बीच में जो है मुख्य 2 घाटियां आती हैं, कश्मीर घाटी और कुल्लू घाटी। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमने पढ़ा कि वैली किसे कहा जाता है? 2 पर्वतों के बीच का जो समतल स्थान होता है उसे क्या कहा जाता है? फ्लैट पोर्शन को घाटी कहा जाता है। इसमें जो है क्या-क्या इसके महत्व है? इसमें खेती की जाती है, इसमें इंडस्ट्रीज लगाई जा सकती हैं, इसमें सेटलमेंट्स बस्तीकरण होता है। तो ये तीनों जो है ये क्या हो गए? ये वैली के महत्व हो गए। क्लियर? सबसे पहले हम पढ़ रहे थे कश्मीर वैली को, तो और या कश्मीर वैली किस लिए फेमस है? टूरिज्म के लिए फेमस है। यहाँ घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें मर्ग कहा जाता है। तो वो मर्ग जो है वो 2 हैं, गुलमर्ग और सोनमर्ग। यहाँ जो है अगली बात देखी जाए तो यहाँ पर जो है एक विशेष प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जो कि क्या कहा जाता है? करेवा सॉइल कहा जाता है। और ये करेवा सॉइल बनी कैसे है? झेलम नदी के ये जो सेडिमेंट है उनके डिपोजिशन से ये बनी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर जो है सेफ्रॉन यानी कि केसर की ही जो है एक वेराइटी
जैफ़रॉन का उत्पादन किया जाता है, यहाँ पर सेबों का उत्पादन होता है, बादाम का उत्पादन होता है, अखरोट वगैरह का उत्पादन भी यहीं होता है। और कौन-सी वैली है यहाँ पर? तो ग्रेट हिमालय में कुल्लू वैली है, कांगड़ा वैली है, स्पीति वैली है और आपकी पार्वती वैली है। कुल्लू वैली जो है ये मनाली शहर में है, ठीक है? जो धौलाधौर तथा पीर पंजाल के बीच में है। अगर हम कांगड़ा वैली की बात कर रहे हैं तो इसको जो है ज्वाला माता टेम्पल के लिए जाना जाता है। स्पीति वैली जो है इसको छोटा तिब्बत कहा जाता है। पार्वती वैली जो है ये फ़ेमस है कसोल हिल स्टेशन के लिए और ये चारों ही कहाँ पर हैं? हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद काठमांडू वैली जो है वो कहाँ है? नेपाल में है। ग्रेट हिमालय और मिडल हिमालय जो है वो सेपरेट होता है किसके द्वारा? एमसीटी के द्वारा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा, फ़ॉल्ट लाइन के द्वारा, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आपका शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय का बाहरी भाग जो है उसी को क्या कहा जाता है? शिवालिक हिमालय कहा जाता है और ये सबसे नया भाग है हिमालय का। इसका फ़ॉर्मेशन जो है वो नदियों के अवसाद जो है उनके ऊपर उठने से हुआ है। इसमें फ़ॉसिल्स जीवाश्म पाए जाते हैं। जम्मू-कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, नेपाल में फैला हुआ है और नेपाल में इसे जो है चूड़िया-मुड़िया भी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अगर मैं बात करती हूँ अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में मिडल हिमालय और शिवालिक हिमालय जो है वो मर्ज हो जाते हैं। कहाँ मिल जाते हैं ये? अरुणाचल प्रदेश में। शिवालिक के साउथ में जो है वो नॉर्थर्न प्लेन्स यानी कि उत्तरी मैदान है। मिडल हिमालय और शिवालिक के बीच में कौन-कौन सी वैलीज़ हैं? तो यहाँ जो है आपकी द्वार वैली और दून वैली। द्वार वैली जो है वो हरिद्वार में बसा हुआ है। द्वार घाटी में क्या बसा हुआ है? हरिद्वार और दून वैली जो है इसमें क्या है? देहरादून। इज़ इट क्लियर? यहाँ पर जो है घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें बुग्याल कहा जाता है। मिडल हिमालय जो है इन और शिवालिक हिमालय के बीच में जो फ़ॉल्ट लाइन है जो इन्हें अलग करती है उसको क्या कहा जाता है? एमबीएफ कहा जाता है यानी कि मेन बाउंड्री फ़ॉल्ट। इसके बाद है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय जो है वो हिमालय के नॉर्थ में है और इसको 3 भागों में बाँटा गया है, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और ज़ास्कर रेंज। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी काराकोरम रेंज की बात करते हैं, तो ये भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी है, नॉर्थ की श्रेणी है। इस श्रेणी का पर जो है 3 ग्लेशियर पाए जाएँगे, सियाचिन हिल्स पर और बाइफू। इस पर एक पीक पड़ती है जिसे कहा जाता है K2 गॉडविन ऑस्टिन जो कि आपकी पीओके क्षेत्र में पड़ती है, क्लियर है? और ये कहाँ फैली हुई है? ये लद्दाख में फैली हुई है। सेकंड अगर हम लद्दाख रेंज की बात कर रहे हैं तो ये काराकोरम के साउथ में ही है और ये कहाँ फैली हुई है? ये भी लद्दाख में फैली हुई है। जास्कर रेंज की अगर बात की जाए तो ये हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड तक फैली हुई है और उत्तराखंड में इसकी सबसे ऊँची चोटी है जिसका नाम क्या है भई? माउंट कामेट चोटी, क्लियर? भारत अगर आपसे जो है 2 क्वेश्चन किए जा सकते हैं, भारत की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? K2 लेकिन अगर सिर्फ़ ये पूछा जाए कि पूरी तरह से भारत में है, तो वो कौन-सी है? कंचनजंगा है पूर्ण रूप से, क्यों? क्योंकि K2 जो है वो पीओके क्षेत्र में पड़ती है, विवादित क्षेत्र में। इसके बाद हमने अरावली माउंटेन के बारे में पढ़ा, अरावली पर्वत के बारे में पढ़ा, विश्व का सबसे पुराना पर्वत फोल्डिंग माउंटेन है जो वो कौन-सा है? अरावली पर्वत है, ये जो है रेसिडुअल माउंटेन्स में भी आता है क्यों? क्योंकि इसकी हाइट जो है वो धीरे-धीरे लैंडस्लाइड की वज़ह से क्या हो रही है? कम होती जा रही है। अरावली की शुरुआत जो है वो कहाँ से? गुजरात से होती है, फिर ये राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में फैला हुआ है। राजस्थान में इसकी सबसे ऊँची चोटी है, माउंट आबू जगह पर जिसे संतों का टीला कहा जाता है, जिसका नाम क्या है? गुरु शिखर चोटी, जिसकी लंबाई कितनी है? 1722 मीटर है। दिल्ली में इसे जो है वो रायसीना पहाड़ी के नाम से जाना जाता है और इसी पर प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भवन जो है वो बना हुआ है। अगर मैं बात करूँ तो अरावली की पर्वत जो है वो क्लाइमेट डिवाइडर है, जलवायु विभाजक इसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये ईस्ट और वेस्ट को जो के क्लाइमेट जो है दोनों के अलग-अलग हैं। अगर ईस्ट के क्लाइमेट की बात की जाए तो वो सेमी एरिड है यानी कि अर्ध मरुस्थलीय है, जबकि वेस्ट के क्लाइमेट की बात की जाए तो वो एरिड क्लाइमेट है यानी कि पूर्ण रूप से मरुस्थलीय क्षेत्र है। ओके? और अरावली जो है इसकी ग्रीनरी को बचाने के लिए जो है एक प्रोजेक्ट चलाया गया है अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट जो कि 5 जून 2025 को हुआ क्या था कि प्रधानमंत्री ने जो है इस प्रोजेक्ट के तहत एक पेड़ माँ के नाम जो है अभियान की पहल को आगे बढ़ाया था जिसका उद्देश्य क्या था कि दिल्ली से लेकर गुजरात तक जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इसमें वनीकरण किया जाए। और एस्टेट में पूछा जाएगा क्या कि हरियाणा की सरकार ने जो है पहल की क्या 25,000 हेक्टेयर बंजर वन भूमि को जो है दोबारा वन बहाल करेगी।
ये पर्वत कभी हिमालय से भी ऊँचा हुआ करता था, लेकिन धीरे-धीरे जो है मैंने आपको बता दिया, ठीक है? धीरे-धीरे जो है क्या हो रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो गया, लैंडस्लाइड्स की वजह से ये जो है, इसकी हाइट कम होती जा रही है। धीरे-धीरे रेगिस्तान अरावली की तरफ बढ़ रहा है, जैसे पेड़-पौधे जो है वो खत्म होते जा रहे हैं। तो इसे कंट्रोल करने के लिए प्रोजेक्ट चलाया गया, कौन-सा? अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट। इसके बाद विंध्याचल माउंटेन है आपका, जो कि हमने पढ़ा था। विंध्याचल माउंटेन जो है ये सेंट्रल पार्ट है इंडिया का, इसे वाटर डिवाइडर कहा जाता है, जो कि नॉर्थ और की जो रिवर है उनको साउथ की रिवर्स से अलग करता है। नॉर्थ की रिवर गंगा रिवर और साउथ की रिवर कौन सी? नर्मदा रिवर। इन दोनों को अलग करने का काम कौन सा माउंटेन करता है? विंध्याचल माउंटेन करता है। यहाँ पर खनिजों के मिनरल्स रिजर्व्स पाए जाते हैं। ओके, ये कहाँ से कहाँ तक भाई? ये गुजरात, एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़, बिहार में फैला हुआ है। बिहार में इसे जो है कि इसमें कैमूर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। एमपी में इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जैसे क्या कहा जाता है? गुडविल कहा जाता है। ओके, तो हमारी जो क्लास है वो आज की खत्म हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की सतपुड़ा माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।